हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में जो डिफरेंशिएशन है उस चैप्टर में जो बेसिक्स डिफरेंशिएशन फार्मूला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पूरा कंपाइल जो भी फार्मूला है इससे रिलेटेड जो यूज़ होता है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या है उसको पहले देखते हैं। इसमें जो पहला नंबर है यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स, ठीक है। जब भी डिफरेंशिएशन करते हो तो डी बाई डी एक्स ही लगाते हो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स अगर हम लगाते हैं यक्स का, तो यहाँ पे जो भी टर्म रहता है, जैसे यहाँ पे यक्स है तो एक्स की यहाँ पे रहता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ पे जो है टी रहता है, ठीक है, और यहाँ से टी से रिलेटेड टर्म रहते हैं कोई भी, जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी, उसकी वैल्यू 1 है। अगर यहाँ मान लो सी रहता है, यहाँ भी सी रहता है, तो इसकी भी वैल्यू 1 है। तो हम x के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ये, ठीक है। दूसरा नंबर हमको पता होना चाहिए कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म लेते हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ के, इसकी वैल्यू जो है 0 होती है। यहाँ पे जो k है, वेयर k इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो है k जो है क्या है, ये कांस्टेंट है। अब k के जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ 2, इसकी वैल्यू 0, यानी यहाँ पे कोई x से रिलेटेड टर्म नहीं है, ठीक है। तो जब x से रिलेटेड टर्म नहीं यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है कभी भी डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म का, वो क्या होता है, 0 होता है। थर्ड नंबर हम लिखते हैं, काफ़ी जो है बढ़िया सा ये फॉर्मूला है कि अगर मान लो, अच्छा चलो इसको एक और चीज़ देखते हैं, डी बाई डी एक्स अगर ये कांस्टेंट टर्म किसी के साथ रहा, जैसे मान लो के एक्स है, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू के होगी। ये कैसे, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स मैंने कहा, तो कभी भी कांस्टेंट टर्म का अगर सिंगल अकेले रहता है कांस्टेंट टर्म, तो उसकी तो 0 हो जाती है। लेकिन जब कांस्टेंट टर्म किसी भी, जैसे यहाँ पे x है तो इस वेरिएबल के साथ है अगर, ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट को पहले बाहर रखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो x वाला टर्म है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। जो इन दोनों के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको पहले हम बाहर निकालेंगे, फिर x का जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अभी जस्ट हम यहाँ देखें क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 यानी कि k। तो यही रीजन है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स यहाँ पे 1 होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड, जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या है, अगर यहाँ पे ये जो 2 देख रहे हो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे, और फिर डी बाई डी एक्स जो है ऑफ ये जो x बचा हुआ यहाँ पे इसका है, ठीक है, 2। अब इसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 2 1 2। तो इसीलिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी जो ये कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल के साथ जो दिया हो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये होगी, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला हमने बता दिया। अब देखो यहाँ पे चौथा नंबर जो है हमको ध्यान में रखना ये है कि अगर डी बाई डी एक्स है, ठीक है, और x के पावर n है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसका इस फॉर्मूला का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n का। तो ये जो n है ये पहले यहाँ पे उतारेंगे, n यहाँ पे लिख दिए, फिर x लिखेंगे, फिर ऊपर n माइनस 1, ठीक है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1, यदि किसी भी वेरिएबल के पावर n टर्म हो या कोई भी पावर हो तो हमेशा पावर आगे आता है पहले, फिर वो वेरिएबल लिखते हैं और उसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स टू दी पावर एक्स पे एन का, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो पहले, एग्जाम्पल जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है, डी बाई डी एफ ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 है ये नीचे उतरेगा ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, एक्स के पावर 5 माइनस 1, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5x की पावर 4, ठीक है। तो अगर किसी का भी पूछते, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पे 100 का पूछते,
कुछ करना नहीं, ये पावर जो है यहाँ सामने लिखना है, x के पावर 100 माइनस 1 99 हो गया। तो 100 x के पावर 99, दिस इज द डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 100। तो ये हमने बता दिया कि x के पावर अगर n रहता है तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होता है, nx के पावर n x पे n माइनस 1, nx x पे n माइनस 1। ठीक है, ये चार फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं आपको कि अगर यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे सेम रहे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का 1 होगा, कांस्टेंट टर्म का 0 होगा। कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म अगर वेरिएबल के साथ है तो उसका ये मान के चलना ये कांस्टेंट ही होगा। एक्स के पावर n का रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन एक्स पे n माइनस एन वन होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जो है ये फार्मूला था। बेसिक फार्मूले में हमने 4 देखा था। ठीक है, और बेसिक फार्मूले में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो बेसिक फार्मूले में जो अब जो आता है हमारा लॉग से रिलेटेड आता है। फिर हम सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देखेंगे, सारी चीज़ का देखेंगे, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखेंगे। ठीक है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल जो भी फंक्शन होगा उसका हम देखेंगे। ठीक है, तो लॉग का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, उसका कैसे हम डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर हम मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स हम लगाते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ई के पावर एक्स का डी बाई डी एक्स कुछ बदलता नहीं, यहीं पे सेम हो जाता है। डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई पे एक्स होगा। ठीक है, अब देखो जो इसका दूसरा नंबर आता है, ठीक है, जो दूसरा नंबर है, अगर मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो जहां कहीं भी log x आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एक्स होगी। ठीक है, तो जब e पे x आएगा तो पे e के पावर x हो जाएगा। log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तीसरा नंबर, ये सारे फॉर्मूले जब क्वेश्चन लगेगा तो वहां पे यूज होगा डी बाई डी एक्स ए पे एक्स का। डी बाई डी एक्स ए पे एक्स का क्या होगा, ए पे एक्स लॉग ए। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पे एक्स का क्या होगा, ए पे एक्स लॉग ए होगा। ठीक है, और भी देख लो, इसमें लॉग से रिलेटेड कम से कम जो है 7 से 8 फॉर्मूले हैं, उसको हम थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए पे एक्स का, लॉग ए पे एक्स का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लॉग ए पे एक्स का कैसे हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स पहले लिख देंगे और यहीं पे लिखेंगे लॉग ए। देखो यहाँ पे बेस ई रहता है, तो बिल्कुल याद रखना डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए पे एक्स का क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग ए पे ई। तो ये वैसे तो हैं 7-8, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है 4 ही है, तो हम 4 रहने देते हैं क्योंकि उसके साथ ही मिक्स करके जो दिया रहेगा। तो काफ़ी जो ये जो है इससे रिलेटेड जो भी हैं वो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यूज़ होगा। हम आखिरी में क्वेश्चन 1-2 करके हम दिखा देंगे कि कैसे जो है इसके क्वेश्चन जो है लगते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह का जो भी इसका बचा हुआ फार्मूला है। ठीक है, उसको नोट करते चलो साथ में। ठीक है, और इसका हम देख लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिजल्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है क्या, कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना। और इसी का उल्टा अगर मान लो ऐसे रहा, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स रहा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अगर हम यहाँ पे कॉट एक्स लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर हम लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है,
और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक की जो फंक्शन है, मतलब जो है डी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो इसका ये है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, कॉस का माइनस साइन होगा, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स होगा, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होगा। देखो माइनस वाला किस में लग रहा है, इसको जो है लर्न करना बहुत जरूरी है कि कहीं भी माइनस नहीं लगा दोगे। तो जिस ऐसे लर्न कर लेना जिसका डी बाई डी एक्स में अगर सी से स्टार्ट होगा उसका माइनस में जाएगा। जैसे देखो इसका नहीं है, ठीक है, कॉस का सी है यहाँ पे, इसका जो भी होगा माइनस साइन, साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होगा, बस यहाँ पे कॉस है तो इसलिए माइनस लगा देना। tan का यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। देखो कॉट का कोसेक से कंपेयर करना तो ये सी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाओ, ठीक है। इसमें कोई सी नहीं है, देखो यहाँ पे सी है इसलिए यहाँ पे माइनस हो। बाकी तो लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली ये फॉर्मूला आएंगे तो फिर कैसे लगाओगे, इसलिए जो है इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला तो मिलेगा नहीं, सीधे क्वेश्चन मिलेगा, और जब क्वेश्चन मिलेगा तो हम क्वेश्चन को जब भी लगाएंगे तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन में है, इंटीग्रेशन में है, तो उसका फॉर्मूला तो भाई लर्न करना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको देख लेना, ठीक है। तो अब हम इसका जो है इंटीग्रेशन वाला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन कह रहे हैं सॉरी, इनवर्स का देख लेते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स का मतलब होता है जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे tan है ना, ये tan, तो इसका इनवर्स जो है tan इनवर्स होगा, या ऐसे कह लो कि ये देखो, मान लो tan थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है, या मान लो x है, tan थीटा इक्वल टू x है, तो देखो थीटा जब निकालेंगे तो x अपॉन ये मल्टीप्लाई है, ये tan इंटू थीटा है, तो tan यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं होगा। अब ये देखो किसी के भी पावर 1 होता है, तो 1 जब ऊपर जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, ये tan और ये -1 और ये x यहाँ पे लग जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं इनवर्स। -1 का मतलब क्या है, इनवर्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं tan इनवर्स। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो चीज़ था, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन था उसका हम लोग फॉर्मूला देखा था। अभी हम जो फॉर्मूला देखने जा रहे हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला है, एक एक करके उसको देखते हैं। तो सबसे पहले वही साइन, तो इनवर्स जब भी उसमें साइन कॉस था तो इसमें साइन इनवर्स यानी साइन पे -1 लगा देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, बस इतना ही है, ठीक है। कॉस वाले में जैसे उसमें माइनस लगता था वैसे इसमें भी लगा देना है, तो यहां पे हम लिख देंगे नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का, तो ये होगा -1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस का -1/रूट में 1 - अब आ जाओ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स का, इसका याद कर लेना 1/1 + एक्स स्क्वायर होता है। और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, क्योंकि उसमें जैसे उल्टा हो रहा था ऐसे इसमें भी पढ़ेंगे, उल्टा ही होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/1 + एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं इस तरह से सारे फॉर्मूले जो है लर्न होने चाहिए, ठीक है। कॉट इनवर्स का हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होगा 1/mod में एक्स होगा, रूट में जो है एक्स स्क्वायर -1 होगा,
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 1/mod x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो जस्ट इसका जो है उल्टा ही किस में होगा, वो जो है आपका कोसेक में होगा, बस यहाँ पे मॉड नहीं रहेगा। d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देख लिए हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा बेसिक रूल। तो बेसिक में हम लोगों ने देखा कि जो है d/dx ऑफ जो है x का क्या होता है 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, और अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो उसको कांस्टेंट को हम अलग करते हैं, फिर d/dx ऑफ वेरिएबल का करते हैं ये, और d/dx ऑफ x के पावर n का nx पे n-1 हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दूसरा नंबर हम लोगों ने लॉग का देखा। तो लॉग में हमने देखा कि इसका कि लॉग x का क्या होता है 1/x होता है, लॉग d/dx ऑफ e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है। लॉग जो है d/dx ऑफ a के पावर x का क्या होता है लॉग a पे लॉग बेस e पे a होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखा, साइन x का d/dx cos x होता है, तो cos x का माइनस साइन x होता है। फिर हमने देखा कि d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, तो d/dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x होता है। d/dx ऑफ sec x tan x होता है, तो d/dx ऑफ जो है कोसेक एक्स माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है। और थर्ड जो है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है रूट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और कॉस इनवर्स का उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। d/dx ऑफ tan इनवर्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। वहीं d/dx ऑफ जो है आपका कॉट का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। d/dx सेक एक्स का क्या होता है हमने बताया 1/mod में x रूट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। वहीं जो है d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला था उसको देखा। अभी कुछ अलग से जैसे प्रोडक्ट रूल है, फिर कोशेंट रूल है, चेन रूल है, उन सभी को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कंप्लीट जो है डिफरेंशिएशन का यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक चीज़ ध्यान से समझना, इसको बहुत ही शिद्दत से जो है इसको लर्न कर लेना, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जो है क्या होगा, यहाँ से जो है क्वेश्चन तुमको मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर ये चीज़ ये बिल्कुल ध्यान है। अब देखो यहाँ पे जो है जो प्रोडक्ट रूल है, जो प्रोडक्ट रूल है उसको हम लोग समझते हैं पहले। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहलाता है। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास जो है दो फंक्शन है। ठीक है, देखो d/dx, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास f(x) है और दूसरा जो है g(x) है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। ठीक है, तो दो फंक्शन मेरे पास हैं, तो दोनों फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन यदि निकालना है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें करना कुछ नहीं है। पहले को या तो देखो यहाँ पे इस प्रोडक्ट रूल को ये कहते हैं कि पहले फंक्शन को उतार लो, पहले फंक्शन को उतार लिया, फिर इस दूसरे वाले का d/dx कर लेना, d/dx ऑफ सेकेंड। ठीक है, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को उतार लिया, ठीक है, d/dx ऑफ पहला, यानी कि फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड, और फिर सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट, ये वाला है। अच्छा हम देखो ये चीज़ हम बता देते हैं, d/dx ऑफ f(x) अगर निकालेंगे इस चीज़ को हम सीधे डायरेक्टली f डैश ऐसे लिख सकते हैं। f(x) का मतलब इसका डिफरेंशिएशन ही करना होता है, यानी d/dx जगह पे हम इसी का अगर डैश लगा देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अगर मान लो डबल डैश लगा देते हैं, यानी कि जो भी था उसके डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन डबल डैश हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे फिर से हम बता देते हैं, देखो d/dx का मतलब है f डैश, ठीक है, जो भी यहाँ फंक्शन होगा यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फिर अगर हम दूसरी बार अगर हम ये करते हैं d2/dx2, तो इसका मतलब है f डबल डैश, यानी सेकेंड बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर मान लो d3/dx3 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हम थर्ड बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान देखना। तो कुछ बुक में
जैसे एनसीईआरटी में या कोई और बुक है अगर आपके पास, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि इसी चीज को ये दूसरे फॉर्म में लिख दिया है। जैसे मान लो ये चीज तो ऐसे लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स बराबर, तो ये ऐसे लिखा होगा एफ एक्स, और जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ इसका आता है तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसके जगह पे हम जैसे ये लग गया तो इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे डैश, तो इसका मतलब ही है कि सेकंड का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लगा देंगे एफ डैश एक्स, तो दोनों बात एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो दिया हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ई पे एक्स साइन एक्स। देखो ये मेरे पास एक फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है ये प्रोडक्ट फार्मूले से, ठीक है। तो प्रोडक्ट फार्मूले से हम कैसे जो है इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इस बात को समझो पहले। तो हमने कहा मान लो इसको हम फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकेंड, ठीक है। फार्मूले के साथ हम थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड मान, तो अभी हमने कहा क्या कहा कि देखो भाई पहले को उतार लो, ठीक है, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस हमने लगाया, फिर हम सेकेंड वाले को उतारेंगे, साइन एक्स उतारेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो बस सिंपल तो है, पहले को उतारो, कोई जरूरी नहीं कि इसी को पहला मानो, इसको भी मान सकते हो। तो पहले को उतारे दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को उतारे पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ई के पावर एक्स है, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कॉस एक्स, ऐसे ही फॉर्मूले का यूज होता है, कॉस एक्स होता है प्लस यहाँ पे साइन एक्स है और प्लस सॉरी इनटू है यहाँ पे, तो और ई के पावर एक्स का भी क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ई पे एक्स कॉस एक्स साइन एक्स ई पे एक्स, दोनों में देखो ई पे एक्स यहाँ पे भी है, ई पे एक्स यहाँ पे भी है, तो जैसे हम क्या करेंगे ई पे एक्स कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे बचे ई पे एक्स चला गया तो क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रोडक्ट रूल का ये फार्मूला है और प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। आई होप इससे आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब जो है इसको साथ साथ देखो नोट भी कर लेना है, ठीक है, और उन बच्चों को भी शेयर करना है जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको आप शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल जाए, ठीक है। और चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब देखो क्वेश्चन रूल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन रूल या इसे ही डिवाइडर रूल बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास जो है डी बाई डी एक्स आप दो फंक्शन है, जैसे उसमें भी फंक्शन था वैसे इसमें भी हम दो फंक्शन लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स है एक फंक्शन और एक फंक्शन जी एक्स है, ठीक है, याद रखना। तो इसका हमको करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हमको कुछ नहीं, सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचना है डिवाइड वाला, ये जो नीचे फंक्शन है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इस फंक्शन का स्क्वायर करना है, फिर इसी को यहां पे लिखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का माइनस, अब फिर ऊपर ये वाला फंक्शन का हो गया तब इसको यहां पे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ये फॉर्मूला हो चुका है। अगर बुक में इस तरह से नहीं दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसे करके एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू जी एक्स यहाँ पे है, और इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी डैश एक्स, और नीचे जो है क्या हो जाएगा जी एक्स का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आपको मिलेगा, ठीक है, दोनों बातें एक ही है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो जो ऊपर वाला है ना ये वाला हिस्सा इसको बोलते हो न्यूमरेटर, ये क्या बोलते हो न्यूमरेटर, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। और ये वाले को बोलते हो क्या डिनोमिनेटर। जब ये दोनों रहते हैं तो भी तो कौन जो कोफिशिएंट सॉरी कोसेंट आता है,
तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, ठीक है। क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इसको करना है तो ये वाला बिल्कुल रट जाना, यही तरीका अपनाना है एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना, जो कुछ भी होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना, ठीक है। डिनोमिनेटर लिखना इनटू, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर लिख देना, लिख दिए। डिनोमिनेटर जो कुछ भी होगा यहाँ पे लिख देना, इसका डी बाई डी एक्स कर लेना, माइनस फिर न्यूमरेटर लिख देना, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिख देना, खत्म कहानी। समझ रहे हो, इतना ही करना है तुमको याद। अगर ये चीज नहीं याद रहे, क्या इसमें रखोगे जी एक्स डी एक्स करके, कुछ करना नहीं है, बस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर यहाँ लिखोगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस न्यूमरेटर लिखोगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इतना ही सिंपल सा करना है और कुछ करना नहीं है, समझ रहे हो बात को। और जैसे ये कर लोगे फिर समझ लो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो एक एग्जाम्पल देख करके हम इसको समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं हम लेके समझेंगे तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से जो है हम लोग समझ लेते हैं क्या कहता है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है, अभी वही जो है इसके पहले वाला जो लिया था वही ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स, ठीक है, ई पे एक्स अपॉन साइन एक्स। समझ रहे बात को। तो हमने क्या कहा, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, डी बाई डी एक्स तो लगा ही हुआ है। तो हमने कहा कि देखो भाई ऐसे लाइन खींचो एक डिवाइड वाला, जो भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि डिनोमिनेटर में है फंक्शन, उसको हम उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर इसी का पहले क्या करेंगे, इसको हम उतारेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है, ई की पावर एक्स है, माइनस, फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर यहाँ उतार लिया, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स किसका, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का। बताओ, इस तरह से हमने कहा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझो, देखो साइन एक्स है तो साइन एक्स का तो कुछ ऐसे करना, उतार देना है। ई पी एक्स का डी बाई डी एक्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ई पे एक्स ही होता है, माइनस ये भी ऐसे उतरेगा, और साइन एक्स का मैंने पढ़ा चुका है कॉस एक्स होता है। नीचे हम साइन जब भी इस तरह से रहता है, कभी फंक्शन का स्क्वायर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं गया, सीधे फंक्शन के ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में ई पे एक्स यहाँ भी है, तो ई पे एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचा साइन एक्स, माइनस ये हो गया क्या, कॉस एक्स, और नीचे जो है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब कभी भी जो है ये वाला जो कोसेंट रूल है, अगर हम इसको लगाएंगे तो इस तरह से जो है हम इसका फॉर्मूला जो है यूज़ करके हम इसके क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है फॉर्मूला, यानी कि हमने प्रोडक्ट रूल देख लिया, उसके बाद जो है कोसेंट या डिवाइड रूल देख लिया है। अब हम आते हैं जो है इसके चेन रूल पे। चेन रूल क्या कहता है, मान लो मेरे पास जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, उसके बाद जो है फिर जी एक्स। अब सोचो इसमें दो फंक्शन है, पहले तो ये फंक्शन है, फिर इसके अंदर वाला फंक्शन है, देखो दो फंक्शन यहाँ पे है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले एफ का पूरा करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स हम किसका करेंगे, एफ फिर जी एक्स का, ऐसे कर दिया। फिर उसके बाद जो है फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स का करेंगे, समझ रहे हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश
जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये तो सबको पता होगा फर्स्ट डेरिवेटिव रूल्स, ये भी चलो लिख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल जो लिमिट वाला होता है वो ऑलरेडी पहले ही पढ़ा जा चुका है, ठीक है। एफ डैश एक्स बराबर होता है जो लिमिट एस टेंस टू जीरो करके लगाते हैं हम लोग ना, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू जीरो, और वो होता है फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एच अपॉन एच करके होता है, सॉरी यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये एस टेंस टू जीरो करके ये इसको फर्स्ट डेरिवेटिव रूल बोलते हैं। तो इस तरह से जो है हम जो है पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन का जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लियर किए हैं। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और भी फार्मूलेज हैं वो डिफरेंशिएशन के नहीं है, यूज़ होते हैं, है ना। तो उसको हम जो है कभी जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये वीडियोस आप लोग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।